सबसे पहले आपको जाना है लोकल होस्ट। ये 3999 तो मैंने मेरा पोर्ट दिया है, आपको सिर्फ दिख रहा है क्या है? पर मैंने मेरे पोर्ट चेंज किया है, इसके लिए मेरा क्या होता है हमेशा 3 एंटर किया तो आपका MySQL का डैशबोर्ड खुलेगा। क्या खुलेगा? उसके पहले वैम्प ऑन है ना, उसके पहले वैम्प ऑन किया आप लोगों ने? दिख रहा है, एक ग्रीन W दिख रहा है। हेलो वो मुझे ग्रीन हो ही नहीं रहा है। वैम्प चालू होना चाहिए, वैम्प का ग्रीन W आना चाहिए नीचे। वो आ रहा है छोटा सा जैसे ग्रीन W आ रहा है नीचे। हाँ फिर ठीक है, तो वैम्प चालू हो गया। फिर देखो ये तुम्हारा MySQL का वहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि आपको कैसे करना है वो लोकल PHP और स्टार्ट ऑल सर्विसेज ऐसे वो सब। कैसा है, मुझे फोटो भेजो आप। तो एक बार वैम्प स्टार्ट हो गया और आपने लोकल PHP माई एडमिन पे क्लिक किया तो ये खुलेगा आपका डैशबोर्ड। दिखा है? हाँ सर। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड ऑफ ऑल क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, क्रिएट अ डेटाबेस। तो अपन अपना डेटा का नाम देंगे इंटर्न। क्या नाम देंगे? इंटर्न। हाँ ठीक है, अपना इंटर्नशिप का इंटर्न दे दिया मैंने और क्रिएट कर दिया। अब मेरे डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं? 0। अभी हम लोग इसमें एक टेबल क्रिएट कर देते हैं, तो उसके लिए आपके पास स्ट्रक्चर भी है और जो है SQL भी है, दोनों वे से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको टेबल क्रिएट करना है स्ट्रक्चर से तो टेबल का यहाँ पर नाम दो और कितने कॉलम है वो दो। तो आप अपने EMP टेबल में कितने कॉलम्स थे? 3 कॉलम थे। ठीक है, तो अपन ने 3 दे दिए इधर और गो पे क्लिक किया और पहला फील्ड क्या था? एम्प्लॉय नंबर, जो कि इंटीजर था, साइज 5 का। ठीक है, कुछ इसको प्राइमरी की दे रहा है क्या? तो यहाँ पर इंडेक्स में प्राइमरी की देना है, प्राइमरी की दे दो उसको। दूसरा क्या था? ई नेम, जो कि वैरक्यार है, कितने लेंथ का? 10 का। उसको नॉट नल दे दो, छोड़ो उसको। देखो इधर दिख रहा है नॉट नल। और सैलरी आ गया, इधर इंटीजर है, 5 का है और वो भी क्या रहेगा, उसके लिए कुछ एक्टिविटी देने की जरूरत नहीं है। एंड क्लिक ऑन गो, क्लिक ऑन, तो आपका टेबल बन जाएगा। ये सेव कर दो, बन गया टेबल। ये भी टेबल आ गया, इधर दिख रहा है। अब मैं मेरे प्रोग्राम के थ्रू यूजर से एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी लूंगा और इस टेबल में इंसर्ट करूंगा। ठीक है, तो मेरे डेटाबेस का नाम क्या है? इंटर्न। और मेरे टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय, EMP। ठीक है, अब हम लोग जो है जो 6 स्टेप्स थे वो कवर कर रहे थे। ठीक है, कल हमने ये we had reached till statement and we were doing difference between statement and prepared statement. Here you go. तो स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट बनता है फर्स्ट। ऑब्जेक्ट क्या बनता है? फर्स्ट। क्वेरी बनती है लेटर। क्वेरी क्या बनती है? और वो क्वेरी जो लेटर बनी है वो एज अ आर्ग्यूमेंट जाती है पैरामीटर के हिसाब से। समझ में आया? और एग्जीक्यूट क्वेरी के अंदर पैरामीटर होता है, ब्लैंक नहीं होता। समझा ये स्टेटमेंट का? प्रिपेयर स्टेटमेंट का इसका रिवर्स है। क्या बनता है? क्वेरी बनती है फर्स्ट और क्वेरी में जहां जहां पर प्लेस होल्डर है वहां वहां प्लेस होल्डर लगा देना आप। ठीक है, क्योंकि जो डेटा हम डायनेमिकली लेने वाले हैं उसकी जगह पे प्लेस होल्डर रहेगा। ठीक है, और फिर बनता है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट लेटर। ठीक है, और बनने के साथ वो क्वेरी एज अ आर्ग्यूमेंट चले जाती है।
समझा? यहाँ पर बनते वक्त एम्प्टी रहता है ना, क्योंकि क्वेरी बनी नहीं है। यहाँ पहले क्वेरी बन गई और फिर वो क्वेरी जब हम लोग उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का, वो एज आर्ग्यूमेंट जाएगी इधर, दिख रहा है? और फिर जो है उसमें कितने क्वेश्चन मार्क है उतने वैल्यू सेट करने होते हैं अपने को। कितने क्वेश्चन मार्क है इसके अंदर? एक है। तो पहला क्वेश्चन मार्क उसका वैल्यू क्या रहेगा? en, जो मैंने यूजर से एक्सेप्ट किया है। समझ में आ रहा है? अगर वो होता एम्प्लॉय नेम तो मैं क्या करता? अगर वो मैं एम्प्लॉय नेम पे काम करता, जैसे अगर वो होता वे ई नेम इक्वल्स टू होता, वे ई नेम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो क्या करता मैं? यस, सेट स्ट्रिंग, और पहले क्वेश्चन मार्क को जो भी नाम होता था ABCXYZ जो भी, ठीक है। और फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो क्वेरी किस नेचर की है ये? सिलेक्ट एग्जीक्यूट अपडेट है, एग्जीक्यूट क्वेरी है, करेक्ट। तो ps डॉट एग्जीक्यूट। तो अभी जब एग्जीक्यूट क्वेरी लिखेंगे तो ब्रैकेट खाली रहेगा क्या भरा हुआ रहेगा? खाली, क्योंकि हमने ऑलरेडी ब्रैकेट ऊपर दे चुके हैं भरा हुआ। समझ में आया? तो यहाँ पर चूंकि हमने ऊपर बनाते वक्त ब्लैंक रखा है तो यहाँ पर देना पड़ेगा क्वेरी। समझ में आ रहा है? यहाँ पर हमने चूंकि बनाते वक्त ही क्वेरी दे दिया है तो यहाँ ब्लैंक रखेंगे। समझ में आया? अब क्वेरी किस नेचर की है? सिलेक्ट। तो LHS में क्या रहेगा? रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट। समझ में आया दोनों का डिफरेंस? और एक बार आपने रिजल्ट सेट में ले लिए, फिर आपको जो करना है वो प्रोग्रामिंग में आप कर सकते हो। समझ में आया? वेरी गुड। तो अभी जो है क्या स्टोर होता है आपने कहा था? देखो रिजल्ट सेट में क्या होता है, स्टोर, आई विल शो यू। ओके, चलो उस पर डिस्कस कर लेते हैं आज। बहुत ही गंभीर टॉपिक है वो, उस पर करते हैं आज। गुड वन, नाइस। आई एम वेरी हैप्पी विद द मोटिवेशन ऑफ दिस बैच। गुड। और वो बनना भी चाहिए क्योंकि तुम लोग का अगला सीधा जॉब है। तो अपन को चाहिए आपको, आप बता रहे थे कि RS में क्या रहेगा रिजल्ट सेट में ना। तो आई विल शो यू व्हाट विल बी इन RS। उसके लिए पहले मैं टेबल का फोटो निकालता हूँ निकाल के। अगर आपका रिजल्ट सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना मैम, आपका JDBC हो गया, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उसका अंडरस्टैंडिंग, बहुत अंडरस्टैंड होना उसको कॉन्सेप्ट को, बहुत ज़रूरी ये वो होता क्या है। क्या हो गया मेरे माउस पॉइंटर क्यों घूम रहा है इधर उधर? I am opening a table so that I can show you all. ओके, अभी देखो मैं इसके आजू बाजू का कचरा साफ कर रहा हूँ। इसको मैं किसी और जगह पे ले जाता हूँ। ओके, डू यू ऑल सी दिस टेबल? यस सर। दिख रहा है ना? तो अभी रिजल्ट सेट का काम क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट सेट का काम। इस टेबल में कितने रोज है? 5 रोज है ना मैम? हेडिंग छोड़ दो ना, हेडिंग क्यों गिन रहे हैं आप? अच्छा। इसके लिए मैं लाल में क्या हेडिंग को, एंट्रीज कितनी है? 5 है। तो कॉलम कितने हैं? 4। तो ये जो वर्टिकल है उसको कॉलम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को रोज बोलते हैं, है ना? हाँ। तो फील्ड्स कितने हुए? फील्ड्स, ये एक एक फील्ड है। ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ना अभी, इसको बोलते हैं 1 फील्ड। तो ये एक फील्ड है। तो कितने फील्ड हुए बोलो? सिंपल मैथ्स करो, सिंपल मैथ्स करो, मैट्रिक्स का लॉजिक लगाओ, मैट्रिक्स का लॉजिक। हाँ 19
ये देखो ये कहाँ चली गई 90. आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ मेड यू से सच अ ऑड नंबर मैम. In fact a prime number. Yes, 20. तो सिंपल लॉजिक है ना, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स. क्या है? It was multiplied by column. रोज इनटू कॉलम्स कर लोगे आपको नंबर ऑफ फील्ड्स मिल जाएंगे या सेल्स मिल जाएंगे. नंबर ऑफ सेल्स, फील्ड्स, जो भी आपको समझ में आए. फील्ड्स इज प्रॉपर. ठीक है, ये समझ में आ रहा आप लोगों को कितने फील्ड्स रहेंगे? तो अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 रो है और 4 कॉलम है तो 4 into 5 इज 5 into 4 is 20. yes I have 20 fields. Yes, no, maybe. Yes. अभी आप जब भी सिलेक्ट करोगे सिलेक्ट, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कितने फील्ड्स रिटर्न करने वाली है वो क्वेरी. ये आपको दिमाग में क्रिस्टल क्लियर चाहिए. ये अच्छे प्रोग्रामर की पहचान होती है कि जब वो सिलेक्ट क्वेरी फायर करता है, क्योंकि डेटा उसके सामने रहता है. राइट, डेटा आपके सामने है ना. will data be hidden from you? As you are the developer, you will have access to the data 100%. तो आपको आइडिया रहेगा कि कितने टेबल का नाम क्या है, कितने कॉलम है, कॉलम में क्या टाइप का डेटा है. यस और नो? तो जब आप क्वेरी लिखोगे तो आपको भली भांति पहले ही मालूम होना चाहिए कि क्या रिटर्न करने वाला है. इट्स लाइक व्हेन यू इनवाइट पीपल फॉर अ वेडिंग सेरेमनी, फॉर अ रिसेप्शन. तो if you are the host, you jolly well know the head count. Yes or no? तो अकॉर्डिंगली आप खाना का इंतजाम करते हैं. तो अगर जो है आप जो है लोगों को बुला रहे हो, 1000 गेस्ट को बुला रहे हो और 500 का खाना बना रहे हो आप, तो बोलेंगे when people ask you, अरे आपने खाना तो ऐसे क्यों बनाया, कैन यू से अरे मुझे पता ही नहीं कितने लोग आने वाले, ऐसे बोलेंगे आप? तो वो बहुत ही इमेच्योर वाला स्टेटमेंट हो जाएगा. सो यू गॉट टू बी वेरी करेक्ट इन योर एस्टिमेट कि भाई कितने आने वाले मुझे मालूम है. 1000 है मतलब 1200 तक आ सकते हैं. 200 का अपन एक्स्ट्रा पकड़ के चलेंगे, उससे ज्यादा पब्लिक नहीं आएगी. तो ऐसे ही जब भी आप क्वेरी फायर करते हो, आपको क्वेरी फायर करते हुए मालूम होना चाहिए कि क्वेरी क्या रिटर्न करने वाली, कितने फील्ड्स इन द यूनिट्स ऑफ हमारे यूनिट्स क्या रहेंगे मेजर करने के? फील्ड्स रहेंगे. ठीक है, अभी अगर आपको मैं क्वेरी बोलूं तो आप मुझे सिर्फ बोलो कि कितने फील्ड्स आएंगे. टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस. इज इट विजिबल और इज इट टू लाइट, दिस मैंगो कलर? It's visible. ठीक, तो सिलेक्ट. ओके, अभी बोलो मुझे क्या रहेगा. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP. कितने फील्ड्स आएंगे इसके? 20. ब्यूटीफुल. ये 5 कहां से आएगा राजा? पूरा टेबल आएगा ना आमिर? Yes sir. तो 5 कहां से आ गए? ओके, इसका क्या आएगा बोलो? वही नंबर 5. ब्यूटीफुल. इसका क्या आएगा? 10. कितना है? 10. 10 है ना? ओके, इसका बोलो. और वो 10 कौन से, वो मालूम है तुम लोग को 10 कौन से है? ये 101 एलिस, 102 बेन, 103 चार्ल्स, 104 डॉम, 105 एरिक, है ना? Yes. ओके, इसका क्या आएगा बोलो? अब बोलो. 2. पक्का? 2 records आएंगे. 2 records. फील्ड से ये मेरे को यूनिट्स क्या है? यूनिट्स क्या है मेजरमेंट का? Fields. हाँ, कितने फील्ड आएंगे? 1 2 3 4 1 2 6. तो 2 fields आएंगे. 101 और 6 कहाँ से आएगा? हमारा आउटपुट ये रहेगा. बोल रहे हो ना आप? हमारा आउटपुट ये रहेगा. ये ओके हाँ 4. राइट 4. समझा? तो इस पे आप हाँ. इस पे आप
आपका एक्सपर्टीज चाहिए पूरा सॉरी, कि आपको प्रेडिक्शन मालूम होना चाहिए कि कितना, एक मिनट, तो यू शुड नो जॉली वेल कि किधर जाने वाला है, क्या आने वाला है, ठीक है। यस अब अगर मैं बोलूं ऐसा, अब बोलो, सर दो पर 2 आएंगे, क्या 103 104 103 and 104 कितने आएंगे? सर 8 आएंगे सर। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी सब आएगा ना सर, इसमें 8 चीज आएंगे। हाँ यस यस, अब बोलो, तो चूकना नहीं है अपने को, बोलो अब कितने 8 कहाँ से आएंगे भाई? 4 आएंगे, 4 आएंगे, 4 4 6 आएंगे, 4 आएंगे, 4। देखो क्या बोला है, वे सैलरी ग्रेटर देन 950, ओके 950 बोला है क्या मैंने? हाँ हाँ। तो पूरा का ये पूरे 8 आएंगे, 8 आएंगे, 8 आएंगे, 8 8 ये आएंगे आउटपुट, है ना? ये आएगा ना आउटपुट, ये जो ब्लू में किया है मैंने, समझ में आ रहा है? हाँ यस, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब जो है लेट्स टेक कोई भी क्वेरी, लेट्स टेक दिस ओनली क्वेरी, लेट्स टेक दिस क्वेरी, ठीक है। तो ना अभी मैं इस क्वेरी पे जूम करूंगा, तो इस क्वेरी का आउटपुट मालूम आपको क्या आने वाला है? समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ तो ये जो सिलेक्टेड है ना ब्लू पार्ट, ये जाता है आरएस में, समझ में आया? ये जाता है किसमें? आरएस, ये रिजल्ट सेट में जाता है, किसमें जाता है ये? मैं कैसे करूँ उसको, कार्ड लगाऊं उसको, ये जाता है रिजल्ट सेट में। तो रिजल्ट सेट में वो, क्योंकि हम लोग कब यूज करते हैं रिजल्ट सेट? सिलेक्ट के टाइम पे। किसके टाइम पे यूज करते हैं? सिलेक्ट के टाइम पे, सिलेक्ट के टाइम पे यूज करते हैं ना हम लोग ऑलवेज। तो सिलेक्ट के टाइम पे हमेशा हम लोग आरएस यूज करते हैं, तो इसके लिए आप जो भी सिलेक्ट करोगे आपको आरएस में वो जाएगा। आया समझ तुम लोगों को यहाँ तक? तो अभी इसमें क्या गया है, ये वाला पार्ट गया है, ठीक है। तो अभी जो अपना आरएस का वेरिएबल है ना, वो पॉइंट कर रहा है आपके किस पे? फर्स्ट में। किस पे काम कर रहा है वो? फर्स्ट फील्ड, ठीक है। तो अभी जो है आपके आरएस के अंदर कितने कॉलम हैं? तो ये है आरएस ऑफ 0, क्या ये? आरएस ऑफ 0, सॉरी आरएस ऑफ 1, आरएस ऑफ, तो या तो उसको आप, अगर आप इंटीजर प्रेफर करते हो तो 1 बोलो, या अगर आप स्ट्रिंग प्रेफर करते हो तो आरएस और उसके कॉलम का नाम बोलो। आया समझ में? अगर इंडेक्स से भी दे सकते हैं ना इसको ऐसे? तो इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 1, इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम, जैसे अपने उसमें, अभी समझो अगर आपने ये लिखा था सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वे ENO इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, कितने क्वेश्चन मार्क है इसके अंदर? जब ps डॉट सेट इंट लिखेंगे, सेट इंट तो 1 लिखेंगे, इसके 0 लिखेंगे, 1। तो ऐसे ही इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम
1। तो किसके लिए कॉलम का नाम क्या होगा इसका? 1। तो दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हो जो आपको स्टाइल समझ में आओ। यहाँ पर क्या होगा? RS2 और e-name है ना। अब चूंकि इसमें 4 कॉलम रिटर्न हुए थे, कितने कॉलम रिटर्न हुए थे इसमें? 4। तो मेरा कितने तक जाएगा? 1 2 3 4 है ना, है क्या नहीं? तो विल दिस ऑलवेज बी 1 2 3 4? विल दिस ऑलवेज बी 1 2 3 4? क्या RS1 2 RS1 RS2 RS3 RS4 ऑलवेज? नो। देन जैसे सिलेक्ट करेंगे उस पे होगा ना? यस, वेरी गुड, बहुत आला। जैसे सिलेक्ट करेंगे वैसे। ओके, अभी देखो अगर मैं सिलेक्ट ऐसा करूं, ये क्वेरी जो ना, ये क्वेरी सेम टू सेम मैं लिखूं, सेम टू सेम क्वेरी लिख रहा हूं मैं, सिर्फ एक चेंज करूंगा इसमें मैं। अगर मैं ये क्वेरी ऐसे लिख दूं, ऐसे, तो अभी आपको सिर्फ है ना थोड़ा सा आपका दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं लगाना है, हल्का फुल्का सा। ये जो क्या रिटर्न करेगा बोलो? तो 2 फील्ड रिटर्न करेगा। 2 फील्ड, राइट? यस। कौन से 2 फील्ड? चार्ल्स और डॉम। चार्ल्स और डॉम। यस और नो? ये तुम मानते हो तुम लोग इस बात को? तो हाँ। यहाँ जाएगा और ये रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर जो है कितने RS रहेंगे? RS ऑफ 1। ओनली 1। समझ में आया? तो यहाँ पर जो नेम है वो RS ऑफ 2 दिखा रहा है, यहाँ पर RS ऑफ 1 दिखा रहा है। ये भेदभाव क्यों? क्योंकि भेदभाव क्वेरी ने किया है। किसने किया है भेदभाव? क्वेरी ने भेदभाव कर दिया ना। क्वेरी ने यहाँ पर सिलेक्ट स्टार किया था, तो स्टार में इसका कॉलम नंबर 2 आता है। यहाँ पर क्या सिलेक्ट किया है? ई नेम, तो कॉलम नंबर क्या आ रहा है इसका? 1, क्योंकि एक ही सिलेक्ट हुआ है ना। तो टेबल का उतना डेटा कटकर रिजल्ट सेट में आ जाता है, फिर आपको उस पर ऑपरेट करना पड़ता है। आया समझ में? हाँ सर। क्लियर? यस सर। हेलो, समझ में आया तुम लोगों को क्या लॉजिक है ये? हाँ सर। तो यहाँ पर RS ई नेम 2 पे क्यों है, यहाँ पर 1 पे क्यों है? बिकॉज वो क्वेरी के अकॉर्डिंग वही आउटपुट आने का था। यस, तो ये करता है। ओके, तो जब हम क्वेरी को सब फायर करते हैं, फायर, तो हम क्या लिखने के? PS डॉट सेट इंट। क्या लिखने के? कि पहले क्वेश्चन मार्क पे EN प्लेस होल्डर, जहां पर तो क्या करने के? कौन सा कीवर्ड यूज करने के? सेट इंट। क्या करने के? सेट इंट। क्योंकि हम राइट कर रहे थे। क्योंकि हम क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? सेट से क्या करते? यहां पर हम करेंगे गेट इंट। क्या करेंगे? RS डॉट, तो कौन सा इंडेक्स? और 2 करने का अगर समझो उसकी इसकी बात चल रही है, ऊपर वाले की इसकी बात चल रही है, तो क्या करेंगे? RS डॉट गेट इंट 1। नेम करना है तो RS डॉट गेट स्ट्रिंग। कौन सा? 2। और तीसरा RS डॉट गेट इन 3। और चौथा RS डॉट गेट इन 4। समझ में आ रहा है नहीं? हाँ ये है आपका RS, नथिंग मच इन इट। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, RS का पूरा क्लियर होना चाहिए बस। है समझ में? यहाँ पर क्या आएगा? सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा सेकंड वाले क्वेरी में? RS डॉट गेट स्ट्रिंग 1। या फिर अगर किसको नाम कॉलम का नाम पता है तो RS डॉट गेट स्ट्रिंग ई नेम डबल कोट में। यस। आया समझ में? बस ये है पूरा खेल RS का। तो क्वेरी का
आपको मालूम होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको एक इंसर्ट क्वेरी करके दिखाता हूँ। अपने डेटाबेस का नाम क्या है? इंटर्न। टेबल का नाम एम्प्लॉय, EMP। ठीक है, तो सिंपल एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं 101 एलिस और 800। क्या करते हैं? रिकॉर्ड इंसर्ट। सो ये एक सिंपल प्रोग्राम है इंसर्ट करने का। ठीक है, दिख रहा है? हाँ सर। तो ये थ्रोज एक्सेप्शन लिखना, क्योंकि जब भी हम लोग फाइल से डेटाबेस पे काम करते हैं ना, तो एक्सेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक देख, यू गेट अ चेक्ड एक्सेप्शन। व्हाट यू गेट? चेक। तो उसको लिए यू टेल देम कि ओके आई हैव डन द हैंडलिंग पार्ट, नो नीड टू वरी, तो आपको वो कंपाइल करने अलाउ करेगा। ओके, क्वेरी ले लिया स्ट्रिंग टाइप की, कनेक्शन कौन का? स्टेटमेंट एसटी का, क्योंकि मुझे मालूम है रिकॉर्ड क्या है, 101 एलिस और 800 है ना, तो स्टैटिक है कि डायनामिक है? स्टैटिक। तो इसके लिए स्टेटमेंट का ले लिया एसटी। क्लास डॉट फॉर नेम ड्राइवर ले लिया माई एसक्यूएल का, और ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ये पूरा फिक्स है, लोकल होस्ट यहाँ तक फिक्स है। डेटाबेस का नाम क्या था अपना? ये चेंज करना है, बस ये चेंज करना है बस। ठीक है, और मेरा यूजर रूट है, पासवर्ड कुछ भी नहीं है उसको। ठीक है, वैम्प में है ना, वैम्प अगर आप यूज कर रहे हो ना, तो यूजर रूट है, पासवर्ड ब्लैंक है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर पहले मैंने किया क्रिएट स्टेटमेंट, पहले क्या किया मैंने? क्रिएट स्टेटमेंट। और आर्गुमेंट ब्लैंक है। आर्गुमेंट क्या है? ब्लैंक है ना आर्गुमेंट, दिख रहा है? आर्गुमेंट क्या थे? ब्लैंक। फिर अभी अपन ने अपनी क्वेरी बनाई, तो क्वेरी क्या है? इनटू EMP वैल्यूज 101 एलिस और 800। ठीक है, अब उस क्वेरी को फायर किया एसटी से। कौन सा क्वेरी रहेगा? एग्जीक्यूट अपडेट क्या? एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी। क्वेरी कैसे मैम? सिलेक्ट क्वेरी है क्या? हाँ। क्वेरी कौन से नेचर की है? सिलेक्ट क्या नॉन सिलेक्ट? नॉन। ये देखो, एक कोई सिलेक्ट बोल रहा है, कोई नॉन सिलेक्ट बोल रहा है, तो लोग का तालमेल ही नहीं है। बोला बिहेविंग लाइक दोज पीपल इन द पीटी पीरियड में रहने का लोग, वो एक बच्चा हाथ ऊपर करा तो एक नीचे करने का, एक नीचे करने का तो एक ऊपर करने का, ऐसे कोई सिंक्रोनाइज्ड ही नहीं तुम लोग। तो क्या है इधर? एग्जीक्यूट अपडेट क्या? एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट अपडेट। और क्वेरी एज अ आर्गुमेंट जाएगा, क्वेरी एज अ आर्गुमेंट। तो अभी कितने रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे? एक। तो अगर वो N1 है मतलब सक्सेसफुली एल्स इंसर्टेड। ब्ला ब्ला ब्ला, एसटी को भी क्लोज और कनेक्शन को भी क्लोज। ठीक है, गाड़ी भी क्लोज करो और हाईवे को भी समेट के घड़ी करके रख दो, खत्म, मेन खत्म, क्लास खत्म। क्लियर? यस। तो अभी इसको हम रन अपने इसमें सेव करके रन करेंगे। तो क्या नाम से सेव करेंगे इसको हम? इंसर्ट स्टेटमेंट। किस नाम से? कि हम लोग स्टेटमेंट यूज करके कौन सी क्वेरी फायर कर रहे हैं? इंसर्ट। तो अपने इसमें जाके सेव कर देंगे अपन अपने। ठीक है, इंसर्ट कंपाइल हो गया, ये कंपाइल करने जा रहा हूं मैं। दिख रहा है आप लोगों को? जावा सी कंपाइल हो गया। हाँ सर। और अभी एंटर किया तो सर जावा सी डाला है आपने। ओके, वापस क्यों डाल? जावा सी डाला है मैंने। ठीक है, क्या हो गया? इंसर्ट सक्सेसफुली इंसर्ट। अभी कहाँ जाके चेक करो आप, कहाँ वेरीफाई करना है अपने को? डेटाबेस। डेटाबेस में जाके, तो ये रहा अपना डेटाबेस, है क्या नहीं? हाँ सर। इस पे क्लिक किया, EMP पे आ गई। हाँ। ये है, समझा क्या नहीं? और सर समझ